हर गांव के किनारे एक ऐसी जगह होती है जहां जाने की मनाही होती है। मेरे गांव में भी एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग शापित कोठी कहते थे। कहते हैं उस कोठी में एक भयानक आत्मा का वास है। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है, क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। मैं यानी अविनाश हमेशा से ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। मुझे डर से ज्यादा सच्चाई में विश्वास था। एक दिन मैंने तय किया कि मैं खुद इस कोठी में जाकर देखूंगा कि वहां आखिर है क्या। मेरे दोस्तों ने मना किया, लेकिन मेरा फैसला पक्का था। मैं रात के 12 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर उस कोठी के अंदर घुसा। कोठी के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने स्वागत किया हो। अंदर घुप अंधेरा था और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। दीवारों पर खून के पुराने निशान थे। तभी अचानक एक दरवाजे के पीछे से खिसकने की आवाज आई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैंने कैमरा उस तरफ घुमाया। दरवाजे के पीछे सिर्फ एक टूटी फूटी कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही हो। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। कोठी का हर कमरा वीरान और सुनसान था, लेकिन एक कमरे की दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। तुम यहां क्यों आए हो? मैं चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? मैं उस तरफ बढ़ा और दीवार को गौर से देखा। जैसे ही मैंने दीवार को छूने की कोशिश की, अचानक खून की बूंदें टपकने लगीं और उसी जगह से चीखने की आवाज आई। भागो, वरना मारे जाओगे। डरते हुए भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कैमरा चालू रखा और कोठी के सबसे अंदर के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, सामने एक औरत की परछाई दिखी। सफेद कपड़े पहने, लहराते बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और मुंह से खून बह रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम नहीं बच सकते। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था और एक एक कर कोठी की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। वह भूतनी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा जैसे मेरी जान खींच लेगी। उसने मेरे सामने झुककर फुसफुसाया, यहां से जाने का एक ही रास्ता है, मर जाना। मुझे लगने लगा था कि मेरी आखिरी रात है। मैंने दौड़ते हुए दरवाजे को जोर से धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, भूतनी कोठी के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने जोर से चीखकर कहा, तुम फिर वापस आओगे। उसकी चीख के साथ ही कोठी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उठकर देखा, कोठी पूरी तरह शांत और सुनसान थी, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। अगली सुबह मैंने गांव के लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा, वह कोठी तो सालों से बंद है, वहां कोई नहीं जा सकता और कोई वहां से कभी लौटता भी नहीं। मैं उस कोठी के सामने खड़ा था, लेकिन अब दरवाजा खुला ही नहीं। मैं सोच में पड़ गया। क्या मैंने सच में अंदर गया था या ये सब मेरा भ्रम था? क्या ये सब सच था या अविनाश के साथ कुछ और ही हुआ था? सच जो भी हो, लेकिन अब कोई उस कोठी के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करता।